माय डियर किड्स, मैंने लास्ट वीडियो में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, सिंप्लीफिकेशन। मतलब लॉन्ग फ्रैक्शंस अगर हमें दिए हैं और हमें उन्हें शॉर्टेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो माइंड में हमें गोल्डन रूल रखना था वो था बॉड मास का। बॉड मास और यू बॉड मास। U मतलब अंडरलाइन, B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ दैट इज मल्टीप्लिकेशन, D मतलब डिवीजन, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A मतलब एडिशन एंड S मतलब सब्ट्रैक्शन। तो जब भी हमें लॉन्ग फ्रैक्शन दिया है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। फिर ब्रैकेट भी हमारे 3 टाइप्स के थे। सिंपल ब्रैकेट था ये, और कर्ली ब्रैकेट है, ओके, और रेक्टेंगल ब्रैकेट है। ये 3 तरह के ब्रैकेट हैं जो हमें लाइन वाइज सबसे पहले इस ब्रैकेट को, फिर इसको सॉल्व करना था। ओ मतलब मल्टीप्लाई करना है, ऑफ को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड पे जाना है, उसके बाद मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई के बाद जो एडिशन वाली वैल्यूज हैं उनको ऐड करना है, और सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यूज को लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे लॉन्गर से लॉन्गर फ्रैक्शन जो हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई होकर आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स मैंने कुछ 4 to 5 एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस किए थे, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आज भी डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि जितनी भी कंडीशंस आती हैं, सिंपल भी और थोड़ी टफ भी, वो सारी आपके साथ में डिस्कस हो सकता है। एक वीडियो और भी मैं सिंप्लीफिकेशन का लेकर आऊँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ वो है 5 1/3, दैट इज ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। 5 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 1/8 प्लस 13 1/5 डिवाइडेड बाय 8 1/4 माइनस 3/5। ये एक लॉन्गर फ्रैक्शन है जिसमें मिक्स फ्रैक्शन और फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन सब का एक मिक्सचर दिया हुआ है और इसे मुझे सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमें बाकी मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करने में हमें हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले 5 3s आर, मैंने बताया था कि जो होल नंबर है इससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड करते हैं और लिख देते हैं 3 5s आर 15 प्लस 1 16, दैट इज 16/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 8s आर 32 प्लस 1 33/8 प्लस 13 प्लस 5 दैट इज 65 एंड 1 66/5 डिवाइडेड बाई, अभी हम कोई भी साइन पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर पर, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन पे नहीं जा रहे हैं। सिर्फ हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हैं तो उसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन है तो उसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 8 4s आर 32 होता है, 32 प्लस 1 33, 33/4 माइनस 3/5, ठीक है। अभी क्या है, अभी हमें पता है कि सबसे पहले हमें अंडरलाइन सॉल्व करना है। तो अंडरलाइन इसमें कहीं भी नहीं है, ब्रैकेट इसमें कहीं नहीं है, ऑफ कहीं लिखा नहीं है, ओ एफ ऑफ, और डिवाइड लिखा है। तो पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 16/3 मल्टीप्लाइड बाई 33/8 प्लस 66/5। अब ये डिवाइड का साइन है, मैंने बताया था डिवाइड के बाद अगर कुछ फ्रैक्शन होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है। तो इसका रिवर्स हो जाता है, 33/4 क्या हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 4/33 माइनस 3/5 कॉपी हो जाएगा,
यहाँ तक समझ में आया किड्स? अगर आपको कोई भी इससे डाउट है या कोई नया टाइप का क्वेश्चन जो आपकी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी या शॉर्ट्स में मैं आपके साथ उसका सोल्यूशन डिस्कस करूँगी। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 16/3 मल्टीप्लाइड बाय 33/8। पहले हम यहीं पर देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, कुछ कॉमन या कुछ ऐसा। तो हमें दिख रहा है 8 1 is 8, 8 2s are 16, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई में है ना। 3 1 is 3 and 3 11s are 33, ठीक है। और 11 3s are 33, 11 6s are 66, ठीक है। और 3 2 जा 6 और 3 1 is 3, और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, तो 2 11s are 22। 1 हम ले लेंगे क्योंकि सारे फ्रैक्शन में है, इसलिए डिनोमिनेटर हम यहाँ 1 लेट कर लेंगे, 1 मान के चलेंगे। बहुत ध्यान से, बहुत माइन्यूटली करना है। हमने देखिए मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लिया, 2 11 जा 22 लिख दिया था, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन हमने कॉपी नहीं किया। अब प्लस का साइन हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो 2 और 4 न्यूमरेटर में है, तो 2 और 4, 2 4 जा 8 होगा, ठीक है। और 5 और 1 न्यूमरेटर में है, तो 5 1 is 5 होगा, -3/5 होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 5 5 और 1 सिर्फ 5 के टेबल में आ जाएंगे, ठीक है। 1 के टेबल में 5 आता है 5 टाइम्स, तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। प्लस 8, क्योंकि 5 5 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए 8 का 8 कॉपी होगा, यहाँ भी सेम है, इसलिए 3 का 3 कॉपी हो जाएगा, ठीक है। 22 × 5 जल्दी से करके देखते हैं। 22 × 5, 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 5s are 10 प्लस 1 11, सो 1 1 0 प्लस 8 -3, ये देखिए 1 1 0 इसका आंसर है, प्लस 8 -3/5। इधर लेकर आएंगे इसको, तो 118 -3/5, that is 115/5। 5 1 is 5, 5 2s are 10, 1 कैरी, 5 3s are 15, तो आंसर 23/1 यानी 23 आंसर है। इतना समझ में आया आप सबको? नहीं आया है, कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं अपने अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करूंगी, ताकि मैं इसके डिस्क्रिप्शन को, इसके एक्सप्लेनेशन को और ज़्यादा एलैबोरेट करके आप सबके सामने ला सकूं। कोई भी तरीके का डाउट अगर आपको है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4 1/2 प्लस 3 1/6 प्लस 2 1/3। इसका आंसर हमें क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, सो हियर वी विल गेट, सबसे पहले वही मैंने आपको बताया क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। 2 4s are 8 प्लस 1 9/2 प्लस 3 6s are 18 प्लस 1 19/6, 2 3s are 6 प्लस 1 7/3, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे 2 6 और 3 का, तो हमें समझ में आ रहा है कि 2 के टेबल में 2 3s are 6 होता है, 6 के टेबल में 6 1s are 6 होता है, और 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है। तो 6 एक ऐसा कॉमन नंबर है जो 2 के टेबल में और 3 के टेबल में और 6 के टेबल में आता है, तो तीनों का एलसीएम हो गया 6। जैसे मैंने एक वीडियो में बता रखा है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहला एक ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता है, तो पहला एक ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता है वो है 2 के टेबल में 6, और 3 के टेबल में 6 तो आता ही है, और 6 के टेबल में भी 6 आता है, ठीक है, 1 टाइम। तो 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, तो न्यूमरेटर को हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे,
और क्योंकि 6 6 कॉमन है इसलिए 19 में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 2 × 7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 9s are 27 प्लस 19 will be 19 only, 2 7s are 14 by 6। ओके, सो यहाँ पर ऐड करके देखते हैं। 9 + 4 13 + 7 20, 2 कैरी, 2 + 2 4 5 6 60, 60 by 6, 6 1 is 6, 6 1 is 6, 0 0, 10 will be the value of the question mark। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव ऑन करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल 4.2 - 1.4 डिवाइडेड बाय 0.7। ओके, बॉडमास पता है। बॉडमास में सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं, इसमें ओ फॉर ऑफ है नहीं, इसमें डिवाइड है, डिवाइड है। तो 4.2 जहां पर डिवाइड है वहां तक की डिजिट्स को कॉपी कर लो, -1.4 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल इसके नीचे मान के चलते हैं 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/0.7। इसका डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो उसके बाद का नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो पॉइंट यहाँ से कट करेंगे, 7 1 is 7, 7 2s are 14। ओके, सो 4.2 - 2 1 is 2 यहाँ से मिलेगा, तो ये आ गया 2.2, ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। 1/7/10 प्लस 4/5 ये हमें दिया है सिंपल ब्रैकेट में, डिवाइड का साइन है, 3/25। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट की वैल्यू पहले है, इसमें ब्रैकेट है, ये पहला एग्जाम्पल है आज के एग्जाम्पल्स में, तो इसमें ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे और बाकी की वैल्यू को एज इट इज कॉपी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने से पहले पहला स्टेप है कि हम मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 10 1 जा 10 एंड 7 दैट इज 17/10 प्लस 4 5 जा 20 प्लस 4 24/5। ये अभी ब्रैकेट में रहेगा और ये अभी हम नहीं डिवाइड का साइन छुएंगे क्योंकि इसमें ब्रैकेट की वैल्यू है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर इसके बाद हम जाएंगे इस पे। तो हम जानते हैं कि 3 5s are 25, 3 25s are 75 होता है। 25 + 25 3 टाइम्स हम इसको ऐड कर लेके देखें, 25 + 25 25 25 50 और उसमें और 25 ऐड करें तो 75 और 75 + 3 यानी 76 77 78, तो 78/25। बस यहीं तक सिंप्लीफाई करेंगे, अभी हम ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करके देखेंगे। तो हम 10 और 5 का अगर एलसीएम लेके देखें तो 10 के टेबल में 10 तो आता ही है, 5 के टेबल में भी 10 आता है। तो सबसे पहला मल्टीपल जो हमारा कॉमन है दोनों में वो है 10, हमें करके देखने की जरूरत ही नहीं है। तो 10 के टेबल में 10 आता है 1 टाइम, तो 17 को 17 ही रखेंगे
और 10 के टेबल आता है 10 आता है 5 के टेबल में 2 टाइम्स, तो 24 को यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और ब्रैकेट में इसको रखेंगे और ये वाला वैल्यू हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ये देखिए, तो ये 17 प्लस 24 48 बाई 10, और ये हमने एज इट इज कॉपी कर लिया 78 बाई 25। ओके, 17 प्लस 48 65, ऐड कर लिया 65 बाई 10 डिवाइडेड बाई 78 बाई 25। ओके, सो 78 बाई, एक मिनट हम यहाँ पर करके देखते हैं, नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो 65 बाई 10 डिवाइडेड बाई 78 बाई 25, ये वैल्यू आई थी। तो यहाँ से डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी वो रिवर्स हो जाएगा। तो 65 बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 25 बाई 78 हो जाएगा। 13 5 are 65, 13 6 are 78 होता है, और 5 2 are 10 होता है, 5 5 are 25 होता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करिए, 5 5 are 25 होता है और 2 6 are 12 होता है। ठीक है, अब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 25 यहाँ है और 12 यहाँ है, 25 को डिवाइड करना है 12 से, तो 12 2s are 24 होता है, रिमाइंडर इज 1, तो 2 जो कि होल नंबर है, क्वेश्चन है, यहाँ आ जाएगा 2 1 by 12, 2 1 by 12, ये हमारा आंसर है। अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन फास्ट हो रहा है या आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है या न्यू टाइप की क्वेरी आपके पास है जो आपके टेक्स्ट बुक में है, तो आप मुझे सिंपली एक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसको आप सॉल्व करके बताइए। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है 10 minus 2 by 1 by 3 multiplied by 3 add 3 by 3 1 by 4 divided 2 1 by 2। ओके, सिंपल है, पहले वही करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 10 minus 2 3 जा 6 plus 1 7 by 3 multiplied by 3 plus 3 4s are 12, 12 plus 1 13, 13 by 4 डिवाइड का साइन, 2 2 are 4 plus 1 5 by 2। ओके, सो अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले हम इसको अभी नहीं सॉल्व करें क्योंकि पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया, आप डिवाइड पहले करते हैं। बॉड मास में डिवाइड, BODMAS, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है, तो डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे। 10 minus 7 by 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 13 by 4, और डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 by 2 हो जाएगा 2 by 5, और 2 1 is 2, 2 2s are 4। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप में 10 minus 7 by 3 into 3 plus 13 1s are 13 by 2 5s are 10। ओके माय डियर किड्स, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 3 मल्टीप्लाई इन दोनों में था, 3 और 3 यहाँ पर कॉमन है, तो ये मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया, और 10 minus 7 क्या वैल्यू बची न्यूमरेटर में 7,
और डिनोमिनेटर में क्योंकि कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पर आएगा ऐड का साइन और 13/10। 10 - 7 इज 3 प्लस 13/10। ओके, सो यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो 10 और 1 का एलसीएम 10 आएगा। 10 1 के टेबल में 10 टाइम्स आता है तो 3 10s are 30 हो जाएगा प्लस 13, 30 प्लस 13 दैट इज 43/10। यहां तक आया 43/10। 43/10 ये मुझे दिख रहा है इम्प्रॉपर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन व्हाट डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर हम डिवाइड करके देखते हैं, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 43 will be the dividend, 10 will be the divisor and 10 4s are what 40, 3 will be the remainder, that is 4 is the whole number, 3/10 will be the simplest form for this question. Okay.